सो वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के बारे में, और इस यूनिवर्सिटी के भी स्पेसिफिक एमबीए प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं इस स्पेसिफिक एपिसोड में। आई थिंक जो 2023 और 25 के बच्चे हैं, मैंने उनसे बात की है बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, एंड इट्स नॉट 1 2 3 4, आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स बिफोर मेकिंग दिस स्पेसिफिक एपिसोड. Last year I've been to the campus, and I think if I talk about campus, it's absolutely beautiful. 2009 का established college है, बट जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो इट was started as a B school. They used to offer this one specific course which is PGDM. एंड देन उसके बाद अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, एंड दे हैव इवन अदर प्रोग्राम्स व्हिच इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, बीबीए एंड लॉट मोर. सो उस पर डिस्कशन के लिए वी विल बी डिस्कसिंग इन अ डिफरेंट वीडियो, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके एमबीए प्रोग्राम के बारे में, 23-25 के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में इन प्रोसेस है. इस कॉलेज में भी इन प्रोसेस है. थोड़ा सा हाईलाइट्स जानेंगे. सो अगर आपके दिमाग में भी ये कॉलेज है और आपने भी इस कॉलेज का इंटरव्यू दे रखा है and you're also confused whether to take it or not, watch this complete episode and let's start. प्रोग्राम्स की बात करें तो ये एमबीए कराता है, जिसमें सबसे पहला एमबीए है, दैट इज एमबीए सिंगल विद डुअल स्पेशलाइजेशन. तो आप सिंगल स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं, डुअल स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं. स्पेशलाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो 23-25 के स्टूडेंट से बात करी थी, तो मार्केटिंग, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है और एचआर है. ये स्पेशलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं सिंगल और डुअल स्पेशलाइजेशन में मिल जाएगी. उसके बाद इनका एमबीए है विच इज बेसिकली इन बिजनेस मैनेजमेंट. देन एमबीए आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल मैनेजमेंट में विद ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम, राइट. देन इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव MBA in Business Design and Innovation. और अदर प्रोग्राम से बात करें तो आपको ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम मिल जाएगा और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव MBA मिल जाएगा. अगर हम ग्लोबल प्रोग्राम की बात करें, ग्लोबल MBA की बात करें, जो ये प्रोवाइड करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास 1 ईयर इन इंडिया, 1 ईयर इन अब्रॉड का ऑप्शन है. कई सारी यूनिवर्सिटी से इनके टाई अप है, विच इज ESCE इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल विच इज इन फ्रांस. देन इसके बाद INSEAD बिजनेस स्कूल फ्रांस का है, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स बल्गेरिया, ऐसे और भी कई सारे ऑप्शन हैं. तो जब हम 2023 के बच्चों से बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले बैच साइज की अगर बात करें तो टोटल इस कॉलेज का जो बैच साइज है वो 350-360 स्टूडेंट्स का है, 23-25, जो कि इवन आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. बहुत ज़्यादा क्या इंक्रीज नहीं हुआ है. अब 23-25 में मार्केटिंग में 160 स्टूडेंट्स हैं, एचआर में 50-60 स्टूडेंट्स हैं, रेस्ट स्टूडेंट्स फाइनेंस में हैं, और 10 से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑपरेशंस में हैं, राइट. सो ये बेसिकली टोटल बैच साइज है. इवन मैंने एक बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग के स्टूडेंट से बात की, तो उनके बैच में 96 स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग में 160 मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन. बट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑप्ट करते हैं दैट इज मार्केटिंग, देन फाइनेंस, then HR, and then if I'm not wrong, operations. Last year if I talk about जो 2024 का प्लेसमेंट था और 2023 का जो प्लेसमेंट था, दोनों ही प्लेसमेंट्स एचआर के काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि बैच साइज जो है वो विद इन 20 स्टूडेंट्स का था. बट जो 2025 का बैच है, इसमें एचआर का बैच साइज 50-60 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 50-60 स्टूडेंट का है, और जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा प्लेसमेंट्स में भी देखने को मिल रहा है, जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट ऑफ दिस specific video. So I think if I talk about this one thing which is basically the fee structure, so definitely अगर हम MBA single specialization की बात करें तो 9,98,000 का फी स्ट्रक्चर है. MBA dual specialization की बात करें तो 11,98,000 का फी स्ट्रक्चर है. MBA dual specialization यूरोप सर्टिफिकेशन 1 month in यूरोप की अगर बात करें तो 11,48,000 का फी स्ट्रक्चर है. और उसके साथ साथ अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप डुअल शेयरिंग AC रूम लेते हैं तो इट्स लाइक 1,97,400. देन उसके बाद अगर ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं AC रूम, तो 1,76,400. एंड इसी तरह से बॉयज़ के भी ऑप्शंस हैं रूम के. इसके अलावा फॉर अदर्स ऑल स्टूडेंट्स अदर चार्जेस विच इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ग्रीन प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल विजिट, इसके लिए भी टोटली 45,000 का है. सो अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं, अगर आप लेट्स से इवन अगर हम एक सिंगल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 10 लाख के आसपास सिंगल स्पेशलाइजेशन है, 2-2 लाख रुपए आप हॉस्टल का मान लो, तो 14-15 लाख का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है फॉर सिंगल स्पेशलाइजेशन. वेयर अगर आप डुअल स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं तो ये 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, सो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सिंपल सी चीज है.
है कि कैट एक्सेप्ट करता है, जैट एक्सेप्ट करता है, सीमैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं एंड और भी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका फिक्स क्राइटेरिया है दैट आपका अकेडमिक्स में 60 होना चाहिए। अगर अकेडमिक्स में 60 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज। कुछ स्टूडेंट्स का, एक आध स्टूडेंट का हो जाता है, बट अनलेस एंड अनटिल दे हैव एक्सट्रीमली गुड प्रोफाइल, लेट्स से उनके पास एक्सपीरियंस है या फिर कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं उनकी प्रोफाइल में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। बट इन 95-98% ऑफ द केसेस अकेडमिक्स शुड बी 60-60-60। अब लाइक अदर कॉलेजेस जो हम बात कर रहे होते हैं जहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना डिफिकल्ट नहीं होता, इस कॉलेज में आप पर्सनली सीन स्टूडेंट्स गेटिंग रिजेक्टेड ऑल्सो। क्राउड जो है वो कॉलेज का काफ़ी अच्छा है बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस अच्छी है। आप व्हेन यू गो टू द कॉलेज, I've been to the campus, I've interacted with the students, so crowd is quite good and selection criteria is also difficult. I've seen students getting rejected with 82 percentile in CAT बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इफ यू कंपेयर इट विद ऑल दी अदर कॉलेजेस आउट देयर। सो या दैट्स समथिंग विच आई पर्सनली फील लाइक इज गुड, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अच्छा क्राउड को भी इनरोल करना पड़ेगा बिकॉज एंड ऑफ द डे कंपनीज प्लेसमेंट स्टूडेंट को देने वाली है, कभी भी वो कॉलेज के नाम पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो अगर क्राउड ही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे अच्छे प्लेसमेंट्स जो आप क्लेम कर रहे हो वो आप कैसे डिलीवर कर पाओगे। जो 2023 और 25 के बच्चों से मैंने बात की उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 13 लाख का इन्वेस्टमेंट था व्हेन इट कम्स टू 2 years ऑफ कंप्लीट कोर्स। और एक स्टूडेंट जिससे मैंने बात की जिसको जो बिजनेस एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग डुअल स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट था, उसको 16 लाख के नियर अबाउट का इन्वेस्टमेंट पड़ा। तो आई थिंक हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, हमने स्पेशलाइजेशंस की बात कर ली, हमने कोर्सेज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अबाउट कॉलेज लाइफ। अब बिन टू द कैंपस, कैंपस जो है दैट इज आउटस्कट्स में, इट्स नॉट इन मुंबई, इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम राइट। और कैंपस लाइफ जो है मतलब इट्स लाइक क्वाइट नाइस, यू विल फाइंड एवरी सिंगल थिंग विद इन द कैंपस। आप आउटडोर गेम्स की बात करो, आप इंडोर गेम्स की बात करो, आप एम्फी थिएटर की बात करें, तो इट्स क्वाइट अ हैपनिंग लाइफ व्हेन इट कम्स टू यूबीएस मुंबई बिकॉज आई हैव बीन टू द कैंपस फॉर 2 days एंड आई थिंक यही सेम चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स ने बोली है कि क्राउड बहुत अच्छा है, फैकल्टीज भी अच्छे हैं। फैकल्टीज के साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, द एक्सपोजर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो अगर आप कॉलेज लाइफ के लिए इस कॉलेज को देख रहे हो, आप एक्सपोजर के लिए कॉलेज को देख रहे हो, पढ़ाई के लिए कॉलेज को देख रहे हो, तो उसमें से स्टूडेंट ने बोला है कि आप इवन कॉलेज लाइफ एक्सपोजर के लिए 10 में से 9 भी इस कॉलेज को दे सकते हो। बस कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि कॉलेज सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक ही चीज़ बार बार देख के थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट स्टिल एवरीथिंग इज क्वाइट हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। सो ये तो हो गई कॉलेज की बात। खाना काफ़ी अच्छा है। अगर हम हॉस्टल की बात करें, रूम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट। अदर फैसिलिटीज़ में स्पोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। क्लब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आप मेरे कैंपस टूर वीडियो को जाके देख सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं और कई सारे क्लब जो हैं वो स्टूडेंट ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्टिव मिडनाइट सनराइज है, बाहर से स्पॉन्सर सिंगर आते हैं, रश फॉर रश है, ये काफ़ी बड़ा इवेंट है व्हेन इट कम्स टू यूबीएस मुंबई। सो ये सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं। इंटर्नशिप की बात करें तो 15 अप्रैल से 15 जून के बीच में इंटर्नशिप होती है राइट, एंड पेड है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है देन इन दैट केस वो इंटर्नशिप अनपेड होती है। जैसे कि Tier 1 कंपनीज अगर आती हैं तो वो यूजुअली अनपेड इंटर्नशिप देती है या बहुत कम स्टाइपेंड देती है, बट वैसे ज़्यादातर इंटर्नशिप जो है वो पेड होती है। इनका एक सीमैप भी होता है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक प्रॉब्लम देती है और आपको एज टीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलती है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है। सो आई थिंक सो फार I've talked about the programs, I've talked about the fee structure, I've talked about the admission criteria, I've talked about the clubs and committees, events. I think अभी तक इस कॉलेज का रिव्यू जितना मैंने देखा है मुझे तो अच्छा मिला है। अब हम बात करते हैं which is a real parameter when it comes to placement. If I talk about 60% placement हुआ है when it comes to यूबीएस मुंबई, 23-25 का प्लेसमेंट अभी चल रहा है। एज पर स्टूडेंट अभी 150 के आसपास बच्चे बचे हुए हैं और इनमें से जो आपको बच्चे बचे हुए मिलेंगे वो एचआर के और फाइनेंस के बचे होंगे बिकॉज अभी मेजरली जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो मार्केटिंग के हुए हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऑपरेशंस के प्लेसमेंट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट कंपनी, जैसे कि स्टूडेंट से मैं बात करी थी, 2 तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं। एक रेगुलर कंपनीज आती हैं, इनका पैकेज जो है दैट इज 6 to 8 के बीच का होता है। देन एक मार्क करके कंपनीज आती हैं जो कि टॉप कंपनीज हैं, इन सभी के पैकेजेस जो हैं वो 8 से ज़्यादा हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो गोदरेज आई थी, 10.5 फिक्स है, गोदरेज कैपिटल है, देन उसके बाद टाटा कैपिटल है, टेक महिंद्रा आई थी, डेलॉयट 2 स्टूडेंट्स को आई थी बट इनका एक क्राइटेरिया था कि इन्हें सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स चाहिए। नेस्ले आई थी, देन मैरिको आई थी, फेडरल बैंक थी, 16 लाख का पैकेज देके गई है, 9 स्टूडेंट्स को लेके गई है। शिंडर आई थी बट शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है। कॉर्डेला क्रूज आई थी, 20 स्टूडेंट को लेके गई है सीआरएम रोल के लिए।
देन इसके बाद आई थिंक देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच आर स्टिल लाइन अप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दूसरे स्टूडेंट से मैंने बात की उसने भी बोला टाटा कैपिटल है, फेडरल है, गोदरेज है। गोदरेज जब आई थी तो वो सिर्फ उनका रिक्वायरमेंट था कि उन्हें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट चाहिए। देन उसके बाद SBI फर्स्ट टाइम आई थी, 6 स्टूडेंट्स को लेके गई है 8 लाख की CTC पे, राइट। एंड डेलॉयट आई थिंक ये भी मैं बता ही चुकी हूँ, डिजिट आई थी, नेस्ले आई थी, 10 लाख का पैकेज लेके। तो ये सारी कंपनीज है। अब जब व्हेन इट कम्स टू एवरेज पैकेज, अभी क्योंकि 2025 का प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्लियर एवरेज पैकेज की हम बात नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं जिस साल कैंपस गई थी उस साल कॉलेज का 9 से 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट था। स्टूडेंट का एक और चीज़ कहना था, देयर वाज दिस गर्ल, आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हर, और उसका पैकेज जो है वो 9-10 के आसपास ही था। शी सेड कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज कॉलेज में आ रही थी वो पैकेजेस 9-10 के आसपास का लेकर आ रही थी। बट सीनियर्स की जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारे जो सीनियर्स थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 14-15 लाख का पैकेज हमें चाहिए। तो उसकी वजह से वो ग्रुप में बना के उन कंपनीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और उसकी वजह से वो कंपनीज इस साल नहीं आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा जूनियर्स को हैम्पर हो रहा है। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब कॉलेज का बैच साइज छोटा होता है तो एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कंपनीज में बैठता है। अब जब वो मल्टीपल कंपनीज में बैठता है तो वो ऑफर तो एक ही सिलेक्ट करेगा, राइट। और वो ऑफर एक ही सिलेक्ट करेगा तो फिर जो बाकी कंपनीज आई वो किसी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हायर नहीं कर पाएंगी। तो उसकी वजह से भी एक ड्रॉबैक होता है। बट इस साल उन्होंने ये किया कि अगर आप प्लेस्ड हो गए हैं तो देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर अदर कंपनीज, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिले। और इसमें कॉलेज को भी ये करना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि लेट्स इन केस एक कंपनी आई, उसने 4 स्टूडेंट को हायर किया, वो 4 स्टूडेंट और कंपनी में बैठ के सिलेक्ट हो गए और उनमें से किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो कंपनी भी दोबारा नहीं आएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई कंपनी किसी कॉलेज में आती है वो ये देखती है कि यहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट्स है तो वो दोबारा आती है। अगर वो किसी कॉलेज में आती है वो देखती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दोबारा आती है। तीसरी चीज़, अगर वो कंपनी किसी कॉलेज में आती है, वो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की, उन्होंने परफॉर्म किया, वो रिटेन कर रहे हैं, तो वो कंपनी दोबारा आती है। तो व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट आल्सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली कॉलेज। तो किसी स्टूडेंट का कहना था कि 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज है, एक स्टूडेंट का कहना था कि 9 के आसपास का एवरेज पैकेज है, कुछ स्टूडेंट का 7 लाख का एवरेज पैकेज का कहना था। तो मतलब मिक्स काइंड ऑफ रिव्यूज है व्हेन इट कम्स टू एवरेज पैकेज, क्योंकि अभी 2025 का प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। फेडरल बैंक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हाईएस्ट पैकेज फेडरल बैंक में गया है। मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज अबाउट टू लीव हॉस्टल, तो मेरा उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। बट आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन वेयर यू गॉट प्लेस, सो ही सेड फेडरल बैंक। और मैंने जब बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो उनका यही कहना था कि एक स्टूडेंट का कहना था 9 स्टूडेंट को फेडरल लेके गई और एक स्टूडेंट का कहना था 10 स्टूडेंट को फेडरल लेके गई है। अब इसके अलावा अगर हम कॉलेज की वेबसाइट पे बात करें, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने ओवरऑल एवरेज पैकेज जो क्लेम किया है दैट इज 8.36, राइट। मीडियन सैलरी 10 लाख का ये क्लेम कर रहे हैं एंड ऐसे ही अलग अलग सैलरीज क्लेम की है। बट आई थिंक मैंने जो आपको बताया है दैट इज फॉर द करंट बैच 23-25। अब मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ तो स्टूडेंट ने एक और प्रॉज ये बोला है, दे लिटरली प्रिपेयर यू वेरी हार्ड फॉर GD PI, बहुत मेहनत करते हैं। एंड कई सारे कैंपस में ऐसा था कि पूल प्लेसमेंट था जहाँ पे और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे वो UBS के हुए थे, बिकॉज दे लिटरली ब्रश यू अप व्हेन इट कम्स टू GD and PI। स्टूडेंट का एक और ये सजेशन था कि थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे और काम होना चाहिए, बिकॉज उस कंपनी ज़्यादा प्लेसमेंट लेकर आती है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे चीज़ें हैं। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट कि ओवरऑल अगर हम होलिस्टिक देखें, सो अगर आप कॉलेज लाइफ चाह रहे हो, थोड़ा सा लोकेशन इज अ कॉन विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड, बट अगर आप कॉलेज लाइफ चाह रहे हो, उसके साथ साथ कॉलेज देख रहे हो, तो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन कितना इन्वेस्टमेंट पड़ रहा है, क्या ROI है, कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 2 years HR प्लेसमेंट हो वेरी गुड, बट इस साल थोड़ा सा स्लो डाउन है ओवरऑल सभी मार्केट में, क्योंकि हमने ज़ाइन बैंगलोर के भी स्टूडेंट से बात की थी, वहाँ पे भी HR का रिसेशन एक तरह से देखा गया है। यहाँ पे भी थोड़े से HR के प्लेसमेंट स्लो डाउन है, ऑपरेशंस कम ही स्टूडेंट्स लेते हैं, तो जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं। देन इसके साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट कंक्लूजन, तो सिंपल सी चीज़ है, whenever you looking for a college, कौन से दूसरे कॉलेजेस हैं, क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, आप क्या चाह रहे हो। अगर आप एक होलिस्टिक पैकेज चाह रहे हो, आपको कॉलेज लाइफ भी चाहिए, आपको एक्सपोजर भी चाहिए, आपको पढ़ाई भी अच्छी चाहिए, एंड देन इन दैट केस आप कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जो मेन सिटी में हो, आपको सिटी एक्सपोजर मिले, एंड ऑल्सो क्या स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। अगर आप और इनसाइट्स जानना चाहते हो, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, आप फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। बाकी दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।